Hello my dear students, standard 9th. Today's the topics polynomials. We have to discuss about the two theorem, Remender's theorem and factors theorem. For the standard 9th, this is a very factual, that is a perfect theorem for the standard 9th. In this theorem, we have to solve one exercise from a books NCERT as well as RS Sawal, otherwise RD Sharma, otherwise any types of books. So we first discuss about two theorem, Remender's theorem and factors theorem with a comparison mode. ये दोनों को कंपैरिजन करके मैं इस दोनों थ्योरम्स को हम आपको डिस्कशन करने जा रहा हूं, है ना। क्योंकि दोनों थ्योरम्स में कुछ ज्यादा का अंतर नहीं है, बस एक फैक्ट का अंतर है। क्योंकि मैंने बताया था डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पिछले क्लासेस में, है ना। और भी जो डिवीजन एल्गोरिथम इज दैट डिफरेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। और मैंने इस बात को मैंने और भी जस्टिफाई किया था, इफ योर रिमाइंडर इज जीरो, है ना। मैंने डिवीजन एल्गोरिथम के तौर पे मैंने पिछले क्लासेस में आपको उस प्रकार से एक पॉलिनोमियल्स का डिविजन्स को मैं एक दो करवाया था। उसमें मैंने बताया था कि अगर आपका रिमाइंडर अगर जीरो आ जाते हैं, इफ योर रिमाइंडर इज जीरो, डिवाइड्स प्रोसेस है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो वी शो द फैक्टर्स थ्योरम, है ना। वो फैक्टर थ्योरम को शो किया जा रहा है। अगर रिमाइंडर्स अगर कांस्टेंट आ रहा है, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू डिवाइजर्स डिग्री, है ना, उस प्रकार से रिमाइंडर समथिंग इज कम आउट, देन इट इज ए रिमाइंडर्स थ्योरम शो आउट। हाँ, व्हाट वी हैव टू हाउ टू सोल्व द एक्सरसाइज, हम कैसे किसी प्रकार के एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, है ना। आज सवाल एडी शर्मा, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी, एनी टाइप्स ऑफ अदर बुक्स, प्रेफरेंस बुक। So first we know about the Remender's theorem. Listen carefully. What is the Remender's theorem? What is the Remender's theorem? What is the statement? What is the statement? So very well. Let Px, मैंने एक प्रकार के मैंने एक पोलिनोमियल सेलेक्ट किया है। क्या उसका क्या पोलिनोमियल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों? उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि डिग्री उसका 1 होना चाहिए। डिग्री 1 का मतलब लीनियर होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए, है ना। हाँ, लेकिन मोर एंड मोर मतलब डिग्री 1 से ज्यादा भी होना चाहिए ना, x माइनस 1, x स्क्वायर जो भी है ना, इस प्रकार से x क्यूब, मतलब आपका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो सकता है ना। मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल्स के लिए हमें इस रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम के लिए आवश्यकता नहीं है, मतलब हमें डिग्री 1 से ज्यादा होना चाहिए। उसके लिए हम रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे, है ना। पहला फैक्ट, लेट मैंने एक अल्फा एक कांस्टेंट के रूप में लिया है जो कि एक रियल नंबर है ना। इफ Px इज डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा, मैंने क्या बोला कि Px जो पोलिनोमियल लिया है उसमें मैंने x माइनस अल्फा से डिवाइड करने के लिए बोला है। x माइनस अल्फा से किस में डिवाइड करने बोल रहा है? Px में। किस में डिवाइड करने बोला है? Px में। तो आपका Qx हमारा डिवाइजर होगा, कुछ रिमाइंडर आपका Rx होगा। वही चीज बोल रहा है कि देन द रिमाइंडर इज P अल्फा, है ना। अगर आपका ऐसा करने पे तो रिमाइंडर आपका P अल्फा होगा। P अल्फा का मतलब जो हमने जो वैल्यू लिया है अल्फा, जो लेट किया कांस्टेंट जो वैल्यू लिया है उसको पुट करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में पुटिंग द वैल्यू गेट द रिजल्ट के तौर पे आपने एक्सरसाइज किया था, है ना, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स निकालने के लिए। तो उसके ऊपर भी तो देखिए कैसे इसको प्रूव करते हैं, हाउ इट इज प्रूफ। वाच से केयरफुली ऑल ऑफ यू। देखिए लेट Px, क्योंकि सबसे पहले तो मैं जो दिया उसी को मानेंगे, है ना। सबसे पहले गिवन हो गया, क्या हो गया? गिवन। लेट Px इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर, है ना। मैंने एक पोलिनोमियल सेलेक्ट किया जो कि इसका डिग्री 1 और 1 से ज्यादा है ना। सपोज दैट व्हेन Px इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, है ना। जब x माइनस अल्फा से क्या किया है? डिवाइडेड किया गया है, तो कोसेंट इज Qx, है ना, और रिमाइंडर क्या हो गया? Rx हो गया, है ना। ये तो बिल्कुल हम लोग यहां से समझ में पहले बता दिया था कि जब x माइनस अल्फा से Px में डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या होगा? आपका Qx कोसेंट होगा और रिमाइंडर Rx होगा, है ना। डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, Px x माइनस अल्फा Qx प्लस Rx, क्योंकि हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर हमारा ये हो गया, डिविडेंड ये हो गया जिसमें डिवाइड दिया जा रहा है ना। और कोसेंट Qx Rx रिमाइंडर, वेयर डिग्री 1 यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा, डिग्री Rx इज लेस देन डिग्री x माइनस अल्फा, है ना। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका डिग्री क्या होना चाहिए? रिमाइंडर का डिग्री क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए डिवाइजर का डिग्री। अगर नहीं है तो तब तक डिवाइड करते जाएंगे, समझ में आ रहा है? याद रखिएगा इसको। व्हाट डिग्री Rx इज लेस देन 1, लेकिन हमारा दिया हुआ है कि डिग्री हमारा x माइनस अल्फा है, x माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा चाहिए, है ना। यहाँ पे हमारा जो डिग्री होना चाहिए रिमाइंडर का, जब हमारा
कोशेंट का x माइनस अल्फा है जी, है ना, जो कि डिग्री इसका 1 है, तो रिमाइंडर का तो x से एक कम होना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या होना चाहिए, डिग्री 0 होना चाहिए, RS का डिग्री होना चाहिए, है ना। तो RX इज ए कांस्टेंट इक्वल टू R, है ना, कांस्टेंट था इस वजह से उसको R मान लिया गया, कुछ भी मान सकते हैं अपने QP जो भी है। तो PX x माइनस अल्फा QX R क्या हो गया। अब यहाँ पे देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर को RX हटा दिया गया, R लिख दिया गया क्योंकि हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। पुटिंग x इक्वल टू अल्फा ऑन बोथ साइड, है ना। अब दोनों तरफ क्या कर दिया गया, रख दिया गया है, x इक्वल टू क्या अल्फा रख दिया गया है ना। तो देखिए p अल्फा, यहाँ देखिएगा p अल्फा फंक्शन में x अल्फा अल्फा माइनस अल्फा 0, है ना। इस प्रकार से आंसर क्या हो गया r, है ना। तो इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज में आपको इस तरह से सोल्व करने के लिए रहेगा, बस पुटिंग द वैल्यू गेट द रिजल्ट। आप सबसे पहले सोल्व करने के बाद क्या करेंगे, आपका 2 दिया हो रहेगा px समथिंग और qx जो भी है gx, तो सबसे पहले qx इक्वल टू 0 मान लीजिएगा, वहां से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा और वहां पुट कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आपका एक्सरसाइज के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में फोकस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को लेकर, है ना। लेट px भी, अब यहाँ फैक्टर थ्योरम क्या है, लेट px भी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, है ना। सेम चीज यहाँ पे मैं लेट किया है जो उसमें था, एनी रियल नंबर, है ना, एक के px पोलिनोमियल डिग्री 1 और मोर एंड लेट अल्फा भी एनी रियल नंबर, अल्फा एक रियल नंबर लेट किया गया है। यहाँ पे 2 कंडीशन बनता है, यहाँ कितना कंडीशन है जी, 2 कंडीशन, दोनों कंडीशंस का अलग अलग आपका पहचान है। देखिए अगर px का वैल्यू 0 हो गया, जो पोलिनोमियल्स है उस पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 है, तो ऐसा करने से ये आप समझिएगा कि x माइनस अल्फा जो होगा फैक्टर होगा px का। अगर पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0, मतलब समझिएगा रिमाइंडर अगर 0 यहाँ पे आ गया, रिमाइंडर अगर 0 आ गया, तो आप जिससे इसमें डिवाइड दे रहे मतलब क्या हो गया, फैक्टर है, क्या है, उल्टा। अगर x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ px, अगर बोल दिया कि x माइनस अल्फा क्या है, फैक्टर है px का, तो क्या होगा आपका p अल्फा का वैल्यू 0 होगा, है ना। तो 2 आपका यहाँ पे केस बनता है, दोनों केस से आपका क्वेश्चंस आएंगे, है ना, प्रॉब्लम्स आएंगे। देखिए प्रूफ कैसे, व्हेन px इज ए डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, है ना, जब px को x माइनस अल्फा से डिवाइड किया जा रहा है ना, x माइनस अल्फा से डिवाइड किया जा रहा है px में, तो qx क्वोशेंट होगा, रिमाइंडर क्या होगा rx होगा, है ना, रिमाइंडर एंड y रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए रिमाइंडर्स थ्योरम का यूज हम लोग फैक्टर थ्योरम में किए, है ना। तो फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर क्या है, p अल्फा होगा, बिल्कुल सही बात है ना, होना चाहिए p अल्फा। तो देखिए px हमारा क्या x माइनस अल्फा है ना। अरे डिविडेंड बाय डिवीजन और क्या हो गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना, समझ रहा है। तो इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे देखिए इससे चले हैं, अगर रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोल रहा है कि पुट करो भाई, तो पुट करने पे कम कुछ तो वैल्यू पुट करेंगे तभी ना बोलेंगे उसका वैल्यू 0 होगा, है ना। p अल्फा 0 हो गया, p अल्फा क्या हो गया 0, तो px इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू qx, है ना। तो यहाँ पे जो है उस प्रकार से जब 0 हो गया, ये p अल्फा क्या हो गया, p अल्फा 0 हो गया। दिस शोज दैट x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px। यहाँ देखिएगा जब वहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया जी, रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं दिख रहा है, अरे नहीं तो रिमाइंडर 0 है ना। तो यहाँ पे x रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है, ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस अल्फा क्या हो गया, फैक्टर हो गया px का, किसका फैक्टर हो गया, px का हो गया, समझ में आ गया, है ना। नेक्स्ट x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px, x मान, अब देखिए सेम को बोला कि x माइनस अल्फा फैक्टर px का है, इसको कैसे प्रूव करते हैं, तो देन वी हैव जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, ये तो बिल्कुल रिमाइंडर तो होगा नहीं, है ना। फॉर सम पोलिनोमियल qx पुटिंग x इक्वल टू अल्फा, जब x इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे तो p अल्फा अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा 0, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 0 हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर जो है इज ए फैक्टर ऑफ px, है ना। इसका मतलब पुट करने पे हमारा क्या होगा, फैक्टर क्या होगा, इस प्रकार से हमारा x माइनस अल्फा क्या होगा, px का फैक्टर होगा, है ना। यहाँ पे क्योंकि देखिए अल्फा जब पुट करेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा 0 आ जाएगा ना, समझ आ रहा है। इसका जो दोनों थ्योरम को पढ़ने का तथ्य ये है कि अगर हम p अल्फा निकालेंगे रिमाइंडर थ्योरम में तो समथिंग वी गेट कांस्टेंट वैल्यू। अगर मैंने जब ये रिमाइंडर थ्योरम हो गया, है ना, और मतलब रिमाइंडर थ्योरम हो गया, अगर हम किसी वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो उसका 0 आ गया तो क्या फैक्टर थ्योरम को शो कर दिया, ठीक है।
तो ये दोनों थ्योरम्स के लेकर मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को, है ना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपके एक्सरसाइज इनसाइड प्रॉब्लम्स को मैं आपको करवाऊंगा। थैंक्स अ लॉट। तब तक के लिए ये वीडियोस को, दोनों थ्योरम्स को अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट।